हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, ये कहानी है ध्यान की, जिसके पेरेंट्स का प्यार तो इसे कभी नहीं मिला था, जिसकी वजह से ये काफ़ी अकेला फील करता था। लेकिन जब इसकी लाइफ में एक लड़की की एंट्री होती है जो कि भले ही काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट थी, लेकिन ये इसे पागलों की तरह प्यार करने लगता है एंड बिल्कुल साइको हो जाता है। ध्यान एक फिजिक्स जीनियस है जिसके काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं एंड ये हमेशा अकेला रहना सोचता है। फिर भी ले देख के जो इसके एक दो फ्रेंड्स हैं, उसके आज कुछ गुंडे पिटाई कर रहे होते हैं, जिन गुंडों के साथ पहले तो ध्यान अपने बेस्ट फ्रेंड लियान के साथ फाइटिंग करता है। लेकिन जब ये देखते हैं कि ये इतने सारे हैं तो ये भागना ही सही समझते हैं। ध्यान ये भागते हुए एक कैफ़े में आ जाता है, जहाँ में छुपते हुए ये एक लड़की को डांस करते हुए देखता है, जो कि अपने डांस में पूरी तरह से मगन थी। इस लड़की का ध्यान इस पे पड़ता है, लेकिन इससे पहले ये यहाँ से चला जाता है। ये इसका काफ़ी पीछा भी करती है, लेकिन ये यहाँ से जा चुका था एंड पहली ही नज़र में ध्यान को इससे प्यार हो गया था, यानी कि लव एट फर्स्ट साइट। ध्यान इस हद तक जीनियस था कि ये बिना पढ़ाई के भी अव्वल नंबर पर आ सकता था। इसके टीचर इसे फोर्स करते हैं कि तुम्हें नेशनल लेवल का फिजिक्स टेस्ट देना चाहिए, लेकिन ये इन्हें हमेशा से ही मना करता आ रहा होता है। जिस दोस्त की इसने कल जान बचाई थी, यानी कि लूबी की, ये इसे अपनी कज़न के रेस्टोरेंट में लेके आता है पार्टी देने के लिए, जो कि चैन जैंग का ही रेस्टोरेंट था एंड ये इसे यहाँ पे देखता ही रह जाता है। चैंग फेंग यहाँ पे एक ड्रिंक बनाती है, लेकिन ध्यान इसे कहता है कि ये ड्रिंक इसके साथ नहीं, लेमन के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन इसकी दी हुई ड्रिंक चैन फेंग नहीं लेती बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। इनके इस कैफ़े का लोग ख़राब हो जाता है तो ध्यान इसे कहता है कि मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन इसके ठीक करने के बाद चैन फेंग अपनी फ्रेंड को बोल के चली जाती है कि इसे इस बात के लिए पे कर देना। इसका फ्रेंड लियांग एंड लूबी जो कि यहाँ पर पिकर टुल हो गए थे, तो लियांग की ट्यूटर यहाँ पे आ जाती है, जो कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा सुनाती है एंड इत्तेफाक से ये चैन फेंग की भी फ्रेंड है। अब चैन फेंग एंड पेशुआन दोनों अपनी तीसरी फ्रेंड को बार में जाके ज्वाइन करते हैं, जिसकी नज़र यहाँ पे काम कर रहे ध्यान पे पड़ती है एंड ये चैन फेंग को कहती है कि देखो वो वेटर कब से तुम्हें ही घूरे जा रहा है। लेकिन चैन फेंग इसे कहती है कि मैं अपने से कम उम्र वाले लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। चैन शेंग कभी एक स्टेज डांसर थी जिसे इंटरनेशनली भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, लेकिन इसकी फ्रेंड्स से पूछती है कि तुमने अचानक से डांसिंग क्यों छोड़ दी, जिसका आंसर चैन फेंग इसे नहीं देती। इसकी दोनों फ्रेंड्स तो यहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद यहीं पे थोड़ी देर आराम कर रही होती है एंड ये यहाँ पे सीट साफ करने के बहाने से इसे देख रहा होता है। लेकिन ये इसे कहती है कि ऐसे किसी को घूरना अच्छी बात नहीं है एंड यहाँ से निकल लेती है। लेकिन इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की को ऐसे शराब की हालत में यहाँ से निकलते हुए ये लड़का देख के इसके पीछा करने लगता है, जो कि इसे आगे जाके पकड़ लेता है। लेकिन ध्यान आके इसकी खूब पिटाई करके इसे यहाँ से भगा देता है। शेंग फेंग काफ़ी नशे में थी तो इसे पकड़ता है, लेकिन ये इसे कहती है कि बस अब मुझे छोड़ोगे भी। ध्यान इसका पीछा करते करते इसके घर तक इसे छोड़ के आता है। कभी आगे से इसे ऐसा कोई परवर्ट किस्म का लड़का ना मिल जाए, लेकिन घर पहुंचने पे इसे कहती है कि बस अब क्या मेरा घर तक पीछा करोगे। यहाँ से निकलते हुए चैन जैंग की नज़र ध्यान के बैग पे पड़ती है एंड ये इसे पता चल जाता है कि रात को इसके घर पे ये लड़का आया था चुपके से। चैन जैंग स्कूल के बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए जाया करती थी, जहाँ पे ये अपनी फ्रेंड को लेकर जाती है एंड इसकी फ्रेंड अपने स्टूडेंट एंड उसके फ्रेंड्स को भी, जहाँ पे ध्यान इसे फिर से देखने लगता है एंड इसका फ्रेंड इसे कहता है कि मैं तुम दोनों की सेटिंग कराऊँ क्या। लेकिन ध्यान इसे मना कर देता है, पर फिर भी इसका फ्रेंड पहले चैन चैंग को एक स्टोर रूम में भेजता है कुछ सामान लाने के लिए एंड देन ध्यान को भी वहीं पे ही भेज देता है। चैन चैंग जिस सामान को ऊपर से उतार रही थी ये इसके ऊपर ही गिरने वाला था, लेकिन ध्यान इसे इससे बचा लेता है। चैन फेंग इसे कहती है कि अच्छा तो तुमने मुझे इसलिए यहाँ पे बुलाया था क्या। लेकिन तभी बाहर से दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं। दरवाज़ा बंद होते ही चैन फेंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, जिसमें ध्यान को गले लगा लेती है कि प्लीज़ बस ऐसे ही रहना। कुछ टाइम बाद जब दरवाज़ा खुलता है तो लियांग की ट्यूटर ध्यान पे गुस्सा होती है कि तुम्हें पता नहीं कि इसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, तुमने फिर भी सिर्फ अपने मज़े के लिए दरवाज़ा बंद कर लिया। ध्यान इसे एक्सप्लेनेशन देने के लिए आता है कि मैंने वो दरवाज़ा वगैरह बंद नहीं करवाया था, लेकिन इसे कहती है कि जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊँ। एंड मुझे ये भी पता चल गया कि तुम मेरा किस हद तक मेरे घर पे जा के भी पीछा कर रहे हो। इसे बताना चाहता था कि आखिर सिचुएशन क्या थी, लेकिन ये तो इसकी बातें सुनती ही नहीं। ये इसे बताता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, बट ये इस पे भी कहती है कि अच्छा
तो तुम मेरे फेस को लाइक करते हो या फिर मेरे साथ सोना चाहते हो, क्योंकि अभी तो हम दोनों को मिले इतना टाइम नहीं हुआ कि तुम्हें मैं ऐसे अच्छी लगने लगूं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे अपने से छोटे उम्र के लड़के पसंद नहीं हैं। ना ध्यान भी से कहता है कि मुझे नहीं पता कि प्यार कैसा होता है, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन मैं तुम्हें प्रूफ करके ही रहूँगा। एंड यहाँ से चला जाता है। घर जाते ही इसकी एक खड़ूस मॉम इससे पूछती है कि तुम इतने ज़्यादा लेट क्यों आए, लेकिन ये अपनी मॉम को इग्नोर कर देता है बिकॉज उनके रिलेशन आपस में अच्छे नहीं हैं। इसके मन में भी ये बात आती है कि चैन फैंग जब इतनी बड़ी सी डांसर थी तो उसने डांस करना क्यों छोड़ दिया। ये इस फ़ोन में इसकी काफ़ी कॉम्पिटिशन्स चेक करता है जिसमें से बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले हुए थे, वो भी इंटरनेशनली। इसकी मॉम इसे आके कहती है कि तुमने आईलेट्स का पेपर दिया या नहीं, क्योंकि ये चाहती थी कि ये यहाँ पर ना पढ़ के अब्रॉड सेटल हो जाए, जबकि ध्यान का इंटरेस्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं था। इसकी मॉम इसे दवाई देकर जाती है, लेकिन इनके जाने के बाद ये इस दवाई को भी डस्टबिन में डाल देता है। चैन फैंग को काफ़ी अजीब से सपने आते हैं, जिसके बाद ये उठ जाती है एंड ड्रिंक कर रही होती है। तभी ये देखती है कि कोई अननोन पर्सन इसके पूरे रेस्टोरेंट में इसके लिए गालियाँ लिखकर चला गया कि तुम बहुत ज़्यादा बुरी हो, शेमलेस हो, वगैरह वगैरह। ध्यान अपने टीचर को आके बता देता है कि इसने उस फिज़िक्स एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दिया है। तभी लियोवी को इसकी बहन कॉल करती है कि हमारे रेस्टोरेंट में देखो क्या हुआ गया, जल्दी से यहाँ पर आओ। लेकिन चैन फैंग का नाम सुनते ही इसके भाई से पहले तो यहाँ पे ध्यान आ जाता है, जो कि तीनों मिलकर इन दीवारों को साफ करते हैं। लेकिन इस साफ करने के लिए भी चैन फैंग इन तीनों को पैसे दे देती है कि ये लो मेरी हेल्प करने के लिए। ध्यान इसे कहता है कि मुझे कैश में पैसे नहीं चाहिए, लेकिन ये इसे कहती है कि मैं तो कैश में ही दूंगी। ध्यान कहता है कि ठीक है, तो फिर मुझे नहीं लेने। ये पैसे तो ध्यान नहीं लेता, लेकिन इनके अंदर ही अपना एक एरोप्लेन बना के छोड़ के चला जाता है। पुलिस इसे बताती है कि इन्होंने उस पर्सन को पकड़ लिया जिसने कि ये सब लिखा था, क्योंकि वो एक लड़की थी जिसने अपने बॉयफ्रेंड के फ़ोन में चैन फैंग की फ़ोटोज़ देख ली थी। उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा जेलस फील हुआ, उसे लगा कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है, इसलिए उसने चैन फैंग के रजिस्टर में ये सब कुछ लिखा। इस सब के बाद ये बाहर जा ही रही थी कि ये लड़की इसका दोबारा से पीछा करना स्टार्ट कर देती है। तभी ध्यान इसे आके पकड़ लेता है एंड देन इस लड़की को भी पकड़ता है, जो कि इससे पूछना चाहता था, लेकिन ये चिल्लाने लगती है कि तुम कौन हो, ये वो वगैरह वगैरह, इसलिए इसे छोड़ देता है। लेकिन ये लड़की अपनी पार्टनर को कहती है कि अभी तो उसे कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन वो लड़का क्या उसे 24 घंटे ही प्रोटेक्ट करेगा, कभी ना कभी तो हमें मौका मिलेगा ही। चैन फैंग की जो एक फ्रेंड थी, एक 3 लड़कों को लेके आती है ऑडिशन के लिए अपने काम के लिए, जिनका डांस चैन फैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब ये यहाँ पे ध्यान को देखती है तो काफ़ी प्यार के साथ इनका पसीना साफ करने लगती है, लेकिन ध्यान इसे आके रोक लेता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है। चैन फैंग इसे कहती है कि तुम्हें सबसे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। जब ध्यान यहाँ से चला जाता है तो चैन फैंग आराम से बैठ जाती है, बिकॉज ये इसे दिखाने के लिए ये सब कर रही थी। एंड इसकी फ्रेंड इससे पूछती है कि ये सब क्या था तुम दोनों के बीच, वैसे तुम दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन क्या तुम्हें पता है तुम्हारे उस एक्स बॉयफ्रेंड ने जाओ यू ने कल अपने इंटरव्यू में सबको बताया कि वो तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता है। चैन फैंग का एक्स बॉयफ्रेंड एक एक्टर है जो कि अपनी इंटरव्यू में जिसने बताया था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जिसके साथ अब मेरा ब्रेकअप हो गया। मैं उसकी आइडेंटिटी तो रिवील नहीं कर सकता, बट मैं उससे अब भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। चैन फैंग का एक कज़न भी ध्यान को बताता है कि मेरी बहन एंड वो कॉलेज के टाइम से एक दूसरे को प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा लव लेटर्स भी लिखते थे। जैसे कि मेरी कज़न डांसिंग में फ़ेमस थी तो वो एक्टिंग में फ़ेमस था, बट फिर अचानक से उनका ब्रेकअप हो गया, पता नहीं क्यों। एंड उसके बाद ही चैन फैंग ने डांसिंग भी छोड़ दी, यानी कि वो उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती होगी। लेकिन जब ये नोटिस करता है कि ये सब कुछ सुन के ध्यान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो ये पेट दर्द का बहाना करके यहाँ से भाग लेता है। तभी ध्यान जाके चैन फैंग से पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें छोटी उम्र के लड़के पसंद नहीं है, लेकिन वो तीनों लड़के जिनका तुम पसीना साफ कर रही थी वो भी तो तुमसे छोटे थे ना, तो तुम उनमें इंटरेस्टेड कैसे हो सकती हो। चैन फैंग इसे कहती है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है, एंड मुझे परेशान करना बंद करो। ये इसे यहाँ से भेज रही थी, जिस पे इससे कहता है कि क्या तुम मुझे रिजेक्ट इसलिए कर रही हो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से। इस पे तो इसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड इसे यहाँ से धक्के मारकर निकाल देती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं भी ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को आगे भी एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, बिकॉज मैं काफ़ी रिस्क के साथ इस सीरीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड मुझे लग रहा है कि पक्का मेरे ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, और फिर भी देखते हैं क्या पता ना आए। सो थैंक यू।